बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मटन रान रोस्ट करने का तरीका शेयर करूंगी, जिसको हम बग़ैर ओवन के रोस्ट करेंगे और घर के मसाले लगाकर रोस्ट करेंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो बहुत सी टिप्स होंगे इस वीडियो में, तो अपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आए बग़ैर किसी देर के अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार सी मटन रान रोस्ट को कैसे बनाया है। तो सबसे पहले रान रोस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक रान ले ली है और ये तकरीबन 2 केजी की रान है। और इस पर सबसे पहले हमने धोकर इसकी सफाई करके तमाम चर्बी उतार कर मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया। इसको आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने डीप कट लगाने हैं, इस पर इतने गहरे कट लगाने हैं कि इसका जो कट है ना वो बिल्कुल नीचे जाकर हड्डी के साथ जो ना मिल जाए। जितने डीप कट होंगे उतना ही मसाला अच्छे से अंदर अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से मैं इस पर कट लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने तमाम रान पे कट लगा लिया। उसके बाद इस तरीके से मैं क्या करूँगी, जो इसकी ऊपर वाली हड्डी है ना, जो जहाँ जोड़ है, इस पर हम इसको यहाँ से काट देंगे इसको। ठीक है, तो बहुत इजीली कट जाती है। इसको काटने से क्या होता है, ये हमारी हड्डी जो है इजीली बेंट हो जाएगी, यानी मुड़ जाएगी और आराम से किसी पतीली वगैरह में, कढ़ाई में आ जाएगी जिसमें हमने इसको रोस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद छुरी की मदद से इस तरीके से हम इस पर निशान लगाएंगे ताकि अच्छी तरह मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह अच्छे तरीके से डीप कट लगाने के बाद इसको हम साइड पे कर देंगे। उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। इसकी मैरिनेशन बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल में डाला है 4 टेबलस्पून दही, 3 से 4 टेबलस्पून, और ये गाढ़ा दही है। तो दही मैंने बाउल में डाल लिया। इसके बाद डालेंगे हाफ कप लेमन जूस। मेरे पास लेमन नहीं था तो ये अम्मी की तरफ लगी हुई नारंगियाँ छोटी छोटी सी लेमन की तरह होती हैं, छोटी और होती है ऑरेंज कलर की, उनका जूस है, ये भी काफ़ी खट्टा होता है। तो इसकी जगह आप लेमन डाल सकते हैं। मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने ये डाल दिया। हाफ कप डाला मैंने जूस। लेमन जूस हम इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि एक तो इसमें खटास पैदा करेगा और एक गोश्त को गलाने के काम भी आता है, क्योंकि हम इसमें कचरी पाउडर या पपीते का पेस्ट कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून नमक। नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, और क्योंकि ये पकने के बाद नमक इसमें तेज़ हो जाता है क्योंकि सुखड़ जाती है। और 3/4 टेबलस्पून यानी 3/4 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच हल्दी, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरे का पाउडर, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर। चुटकी भर डाला मैंने इसमें येलो फूड कलर, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी रेड फूड कलर, क्योंकि येलो रेड मिलकर बन जाएंगे ऑरेंज। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। वैसे ये कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा सा कलर के लिए हम इसको डाल रहे हैं। तो मैंने रेड और येलो दोनों को मिक्स कर दिया ताकि ये ऑरेंज बन जाए। ठीक है, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने मसाले बहुत ज़्यादा नहीं रखे क्योंकि रान का यानी गोश्त का अपना एक फ्लेवर होता है। अगर हम मसाले बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाती हैं और अपना जो गोश्त का टेस्ट होता है वो सही से नहीं आता। ठीक है, तो इस तमाम मैरिनेशन को हम गोश्त के ऊपर फैला देंगे। रान के ऊपर एक साइड पे आधा मसाला डालेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसका मसाज करते हुए इसके ऊपर मसाला लगाना है ताकि जितने कट्स हैं ना उनके अंदर अच्छे तरीके से मसाला चला जाए और अच्छे तरीके से हर जगह जो है ना मसाला लग जाए। ठीक है, जहाँ कट्स हैं उनके अंदर अपने हाथ डाल के अच्छे तरीके से मसाले को लगा लेना है। तो उसके बाद दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से मैं फैला लूँगी। तो बर्तन मैंने बड़ा ले लिया ताकि ईज़िली मसाला लग सके। तो अच्छे तरीके से मसाला लगा लेंगे हर जगह पर ताकि कोई जगह इसकी खाली ना रह जाए और अच्छे से मसाला हर जगह चला जाए। ठीक है, तो रान को मैंने अच्छे से मसाला लगा लिया है। अब इसको किसी चीज़ से कवर करना है तो आपके पास प्लास्टिक शीट है, क्लिंग फिल्म है, उससे कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं है और काफ़ी बड़ी रान होती है तो कोई चीज़ ऊपर नहीं आती, तो मैं इसलिए इसको किसी प्लास्टिक के बैग में इस तरह डाल दूँगी। मेरे पास ये बड़ा सा शॉपिंग बैग है, मैं इसमें इसको ट्रे समेत ही डाल दूँगी ताकि अच्छे से कवर हो जाए। उसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसको बस 3-4 घंटे ही मैरिनेट करूँगी क्योंकि टाइम कम था मेरे पास। तो अगर आपके पास टाइम हो तो कम से कम 12 घंटे ही, नहीं तो 24 घंटे ज़रूर उसको मैरिनेट करें। जितनी ज़्यादा मैरिनेट होगी उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। लेकिन मैंने चूँकि लेमन जूस ज़्यादा डाला था तो इसलिए जल्दी मैरिनेट हो गई है। तो अब यहाँ पर इस रान को रखे हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और अब इसको जो है हम रोस्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में डालिए पानी। इसमें डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 डालेंगे बड़ी इलायचियाँ, 2-3 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें होंगी 10-12 और 4-5 लौंग हैं और 2 अदद बे लीफ यानी कि तेज़पात हैं और 1 टीस्पून डाला है इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा। उसके ऊपर रखेंगे एक स्टैंड। पानी जो है ना स्टैंड से नीचे होना चाहिए। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना हो कि स्टैंड से नीचे हो। और उसके बाद यहाँ मैंने ले ली है एल्युमिनियम फॉइल ले ली है और इसमें इस मैरिनेट की हुई रान को हम रख देंगे और एल्युमिनियम फॉइल मैंने डबल किया है। ठीक है, इसके ऊपर रान को रख के जो बचा हुआ मसाला है गाढ़ा गाढ़ा से उसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक और फॉइल की शीट रखेंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप इसको बटर पेपर में भी कवर कर सकते हैं और अगर बटर पेपर भी नहीं है तो उसको डायरेक्ट आप वैसे भी स्टीम कर सकते हैं।
इसको अच्छे से बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसके ऊपर मैं छुरी की मदद से थोड़े थोड़े से जो है ना सुराख कर दूंगी ताकि इसके अंदर तक स्टीम जाए और अच्छे से हमारा रान जो है अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर हम थोड़े से सुराख कर देंगे। उसके बाद इसको स्टीम होने के लिए स्टैंड के ऊपर रख देंगे। ठीक है, अभी मैंने चूल्हा नहीं चलाया क्योंकि हमने इसके ऊपर रखना है तो फिर हाथ जलने का डर होता है, तो इस तरह इसके ऊपर रख कर ऊपर से कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद मैं साइडों से अच्छे तरीके से आटा लेकर इसको साइडों से जोड़ दूंगी ताकि ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाए और इसमें से बिल्कुल भी स्टीम बाहर ना आए। इससे क्या होगा, जो हमारी रान है बहुत जल्दी पक जाती है। अगर बिल्कुल टाइट आप बर्तन को कर देंगे ना तो कोई भी गोश्त है वो बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से आटे से कवर कर दूंगी चारों तरफ से। ठीक है, ताकि कहीं से भी स्टीम ना निकलने पाए और इसके अंदर ही स्टीम रहे। और 2 घंटे के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, कम से कम 2 घंटे के लिए। और 2.5-3 घंटों में इजीली रान तैयार हो जाएगी क्योंकि हमने इसको बिल्कुल कवर कर दिया, एयर टाइट कर दिया। फ्लेम को मैंने एक बार हाई कर दिया है और जब हमें लगेगा पानी में बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे। ठीक है, और इसको मैं तकरीबन 2 घंटों बाद चेक करूँगी इंशाल्लाह। तो 2 या 2.5 घंटों के बाद उतनी देर तक अपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना और लो फ्लेम पर आपने इसको पकने देना है। ठीक है, कि अब यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन पूरे 2 से सवा 2 घंटे हो चुके हैं और मैं इसको इस तरीके से खोल लूँगी। पहले छुरी की मदद से काट लेंगे हम दरमियान से और उसके बाद ढक्कन हटा लेंगे। मैं रान को इससे निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने रान निकाली, पहले चेक की थी बिल्कुल गल चुकी थी इसलिए मैंने इसको निकाला है। और तो देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुकी थी, ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल एयर टाइट किया था। अगर कहीं से धुआं निकल रहा होता तो शायद इसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता। तो अगर आप एयर टाइट करेंगे बर्तन को, बिल्कुल धुआं कहीं से निकलने नहीं देंगे तो बहुत जल्दी गोश्त पक कर तैयार हो जाता है और रान जल्दी बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने उसी देचकी में पानी निकाल कर थोड़ा सा जो मसाला उसका बचा था ना, नीचे यखनी बची थी वो इसमें रहने दी है। और जो मसाला हमारा बचा हुआ था रान का, जो हमने मैरिनेट किया था, मसाला बचा था थोड़ा सा, वो नीचे वाली साइड पर डाल दिए। इसके ऊपर हमने रान को रख दिए ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। लो फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट पकने देंगे और ऊपर वाली साइड पर भी मसाला डाल दूँगी मैं ताकि दोनों साइड पे अच्छे से मसाला इक्वल लग जाए। तो और दोनों साइड से हमने इसको कलर दे देना अच्छे से। तो देखिए एक साइड से जो है ये हो गई थी ब्राउन, तो मैंने इसकी जो है ना साइड चेंज कर दी है इसकी अब। और अच्छा, जो इसके नीचे पानी बचा था मैं बताना चाहूँगी, उसको जो यखनी बची थी ना, हमने जब रोस्ट किया था रान को तो नीचे पानी था, उसकी यखनी बन गई थी। तो उसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसमें बहुत सारे मसालों के फ्लेवर हैं, गोश्त का फ्लेवर है। तो इससे हमने बहुत ही ज़बरदस्त चावल बनाए और सिंपल तड़का लगा के टमाटर डाल के ये अंदर यखनी डाल के तो हमने इसके चावल बनाए थे। बहुत ही मज़े के बने थे, बिलीव मी। और माशाल्लाह हमारी जो है रान बनकर तैयार है। देखिए इसको हम इन चावलों के ऊपर रख देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट बनी थी माशाल्लाह। तो लेकिन ये कि अगर आप उसको ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो अच्छे से मसाले बहुत ज़्यादा और अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी कि ये कितनी सॉफ्ट बनी थी। तो देखिए ऊपर से तो एक पीस ऐसे ही उतरा हुआ था, ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत गला हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए माशाल्लाह कितना ईजिली ये जो है ना हमारी बोटी अलग होगी, अंदर से बहुत जूसी और ऊपर से बहुत ही मसालेदार, अंदर तक मसाले गए हुए थे, इसकी बहुत ही मज़े की बनी थी। मसाले इसमें जो है ना अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मसाले डालेंगे ना तो जो गोश्त का अपना फ्लेवर आपको बिल्कुल नहीं आएगा। कुर्बानी की गोश्त का अपना एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट इसमें से नहीं आएगा, ज़्यादा मसालों का फ्लेवर आएगा। तो इतने मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इस ईद पे इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।